हाय स्टूडेंट, मैं हूं अंकित शर्मा और स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में और हमारे चैनल में जिसका नाम है वायरलेस स्टडी। तो हम संख्या पद्धति का भी पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 में हम जानेंगे सम संख्या और विषम संख्या के बारे में और भी इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। आफ्टर देन बात करेंगे अदर दूसरी संख्या की। तो देखिए, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। तो सम संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? अपनी 2 से स्टार्ट होती है। 4, 6 जो क्या होते हैं 2 की टेबल में आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। और विषम संख्या वो होती हैं जो सम संख्याएं नहीं होती हैं, सेम जो 2 की टेबल में नहीं आते। 1, 3, 5, 7, 9 और डैश 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 इन्फिनिटी अनंत तक हम इसको कर सकते हैं। इसको सिंपली हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर और इनको बोलते हैं हम ओड नंबर। तो ये आप इंग्लिश में भी थोड़ा लर्न किया करो इनको। तो अब देखिए, सम संख्या की बात करते हैं। तो सम संख्या का पता कैसे लगे? जैसे ज्यादा नंबर आ जाए, ज्यादा बड़ा नंबर आ जाए तो उसका पता कैसे लगे? जिसके लास्ट में आपको 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी डिजिट दिख जाए, इकाई का अंक दिख जाए, वो संख्या क्या होती है? अपनी सम संख्या होती है। जैसे मैं यहाँ कोई भी नंबर लिख लूँ, लास्ट में इसके 0 है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है। क्योंकि सम संख्या आप क्या बोलती है कि लास्ट में इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 हो जाए तो मैं सम संख्या बन जाती हूँ। ध्यान रखना, यहाँ सम संख्या कभी भी 0 नहीं होती है। सबसे जो स्मॉलेस्ट, जब से सबसे छोटी होती है सम संख्या, वो हमेशा 2 होती है। ठीक है, 0 कभी भी नहीं होती, आप ध्यान रखना हमेशा। 0 क्या बताता है? ये 0 क्यों लिखा जाता है? 0 हमें इंडिकेट करता है, हमें ये बताता है कि लास्ट में जिसके 0 होगा वो सम संख्या बन जाएगी भाई। इसकी बात करें विषम संख्या, क्या बोलता है कि लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी नंबर रहा तो वो सम संख्या बन जाएगी। जैसे मैं यहाँ कोई भी नंबर लिख देता हूँ, ये लीजिए, लास्ट में क्या आ गया? अपना 9 आ गया, तो ये क्या बन गई? अपनी विषम संख्या बन गई। अब सम संख्या और विषम संख्या की बात करें तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना इनके क्वेश्चंस के लिए। पहली बात तो आपको यह पता लगी गई कि सबसे छोटी संख्या होती है सम संख्या, वो 2 होती है, और सबसे जो छोटी विषम संख्या होती है वो अपनी 1 होती है। पहली बात तो यह है कि क्रमागत अगर संख्याएं दी हो, सिर्फ क्रमागत नेचुरल नंबर्स दी हुए, प्राकृतिक संख्या दी हो, प्राकृत संख्या दी हो, क्रमागत, या फिर पूर्ण संख्या दे दो, चाहे वो कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण संख्या बोल दो, चाहे अपनी प्राकृत संख्या बोल दो, क्रमागत दी हुई रहे तो अपने को मानना क्या पड़ता है? मैथ्स के रूल में 3 क्रमागत बोल दो, 4 कितनी भी, पहली को x मानते हैं, दूसरी को x+1 मानते हैं, तीसरी को x+2 मानते हैं, और ऐसे डैश डैश करके इन्फिनिटी तक ऐसे ही करते जाने अनंत तक, जितने अपने को माननी है। तो हमेशा ध्यान रखिए, क्रमागत मतलब उनके बीच में 1 का अंतर रहता है। मैं यहाँ 5 लिखता हूँ, फिर 6 आता है, 7 आता है, मतलब 5 और 6 के बीच में कितने का अंतर है? +1 का अंतर है। तो अगर 5 x है तो x में 1 जोड़ दो, ये x+1 बन जाएगा। तो ये क्रमागत संख्याओं के लिए इनको ये मानना पड़ता है x, x+1, x+2 एंड डैश 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 क्या अनंत तक चली जाएंगी। ये था क्रमागत, प्राकृत संख्या हो चाहे पूर्ण संख्या हो। उसके बाद में बात करें सम और विषम संख्या की, सम संख्या की और विषम संख्या की, ऐसे इनको मानना पड़े। हमेशा सम संख्या के लिए क्या होता है? x, फिर x+2 आता है, x+4 आता है और डैश 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 अनंत तक जाते हैं। सेम कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि इसके लिए x+3 यूज होगा, नहीं, यहाँ पे भी क्या होता है? जो सम संख्या के लिए माननी पड़ती है संख्याएं, वही विषम संख्या के लिए माननी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सम संख्या के लिए देख लें 2, 4, 6, 8, इनमें 2 का गैप आ रहा है, +2 का गैप आ रहा है यहाँ पे। तो जैसे 2 का गैप आ रहा है, अगर ये x है तो x में 2 को प्लस कर दो, x+2 बन गया। ऐसे आगे चले, x+2 में 2 फिर प्लस कर दिया, x+4 बन गया। इसको अपने x मान ही रखा था, ये सम संख्या के लिए बात बन गई। ऐसे अगर बात करें विषम संख्या के लिए तो ये होता है 1, 3, 5, 7, 9 के समथिंग, सॉरी आगे डैश डैश डैश। तो यहां पे अगर इसको x माने तो ये 2 प्लस करके आया है 3, तो 2 मतलब ये x है तो 2 प्लस कर दो, ये x+2 है, 2 में फिर 2 प्लस कर दो, ये x+4 है। तो क्या होता है सम और विषम संख्याओं के लिए क्या होता है? हमेशा याद रखना कि अगर ज्यादा संख्या 3 माननी है तो x, x+2, x+4 ऐसे कर देंगे, 2 माननी है तो x, x+2 को हम ऐसे यहां पे मान सकते हैं। अब देखिए इनके अंदर क्या होता है, कुछ सम और विषम संख्याओं के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, इतना लंबा प्रोसेस करने की उनमें जरूरी नहीं पड़ेगी। जैसे मैं लाइक एज एक क्वेश्चन लेता हूं सम संख्या के लिए, देखिए आप कि किन्हीं 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग 100 है, कि 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या है? 100 है। कभी भी 2 क्रमागत रहे, क्रमागत सम हो चाहे विषम हो, उसके लिए सेम होगा अपने का। देखिए 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग है,
ठीक है। तो वर्गों का योग दो क्रमागत सम संख्याओं का कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। तो हमेशा इस क्वेश्चन को शॉर्ट से कैसे करते हैं, या तो अपने को क्या करना पड़ता, अक्स लेना पड़ता और अक्स प्लस 2 मानते कि दो क्रमागत संख्याएं अपनी ये हैं, फिर क्या करते इन दोनों के स्क्वायर को करते, दोनों का अलग अलग स्क्वायर निकालते, x प्लस 2 का स्क्वायर और इसको 100 के बराबर करके फिर सोल्व करना पड़ता। तो इतनी बड़ी प्रोसेस से बचने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो यहाँ पे नंबर दिया है दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग वो 100 में आपको सिंपली 2 का भाग देना है। जैसे 2 का भाग दोगे आपके 50 आ जाएंगे रूट में, और 50 में से 1 माइनस कर दो। क्या करना है, 100 में 2 का भाग देना है, जितना नंबर आए उसमें से 1 को माइनस कर दो, रूट लगा दो। ठीक है, 50 में से 1 कितने बनते हैं अपने, 49 बनते हैं, और 49 का रूट कितना होता है, 7 होता है। अब 7 से एक पीछे वाला नंबर और एक आगे वाला नंबर ले लो। कौन कौन से नंबर होते हैं, पीछे वाला नंबर 6 है, आगे वाला 8 है। ये सम संख्या भी आ गई अपनी 6 और 8, और अपना क्या आ गया, ये आंसर भी आ गया कि 6 और 8 का अगर स्क्वायर अपन प्लस करेंगे 36 प्लस 64 तो कितने होते हैं अपने, 100 ही होते हैं। तो डायरेक्ट अपन 100 ट्रिक से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये नहीं, एक और क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको यही प्रोसेस अपनानी है ताकि ज्यादा इजी बन जाए। जैसे मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 340 है। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दे दिया, 340 दे दिया। तो आपको सिंपली क्या करना है, 340 में देना है 2 का भाग। जैसे 2 का भाग दोगे अपना कितना उत्तर आ जाएगा, 170। 2 का भाग देके देख लेना आप, कितना आएगा आपका, 170 आएगा। इसमें से माइनस का 1 कर देंगे। जैसे इसमें से माइनस का 1 करेंगे अपना आंसर कितना आएगा, 169 आएगा। और जैसे 169 आ गया, ये होता है 13 का, ठीक है। 13 का स्क्वायर ही बनता है 169, या इसका रूट 13 होता है। आगे और पीछे वाले नंबर ले लेंगे अपन, तो क्या होता है 12 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा, यही नंबर आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, कैसे ये सम संख्याओं के लिए लागू नहीं है, ये विषम संख्याओं के लिए भी लागू होता है। देखिए आप, विषम संख्या की बात आए, जैसे मान लीजिए दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 1154 है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, दो क्रमागत क्या है अपनी, इस बार क्रमागत का मतलब समझते हो कंटिन्यू रिस्पेक्टिवली एक के करके, ठीक है। क्रमागत का मतलब हो गया एक के बाद एक आना चाहिए, एक के बाद जैसे 2 आता है, 3 आता है, कंजिक्यूटिव जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है अपना, वर्गों का योग 1154 है। अब की बार विषम संख्या है, तो विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, अपने को क्या करना है, सेम प्रोसेस यहाँ पे अपनानी है। तो 1154 में आपको 2 का भाग देना है। जैसे आप 2 का भाग दोगे आपका कितना आंसर आ जाएगा, 5 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया। नॉर्मली रूट लगाना है, 1 माइनस कर देना है, देन 576 आपके ये आ गए। इसके बाद में करना क्या आपको, ये होता है 24 का, तो आपको आगे और पीछे वाले 2 नंबर लेने हैं, 23 एंड 25। सो अगर 23 और 25 का स्क्वायर आप क्या करोगे, प्लस करोगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1154 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए बात करें हम, जैसे 3 विषम संख्याएं आ गई, इसका छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि 3 विषम क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना दे दिया, आपकी बार वर्गों का योग 515 दे दिया। 3 विषम संख्याएं हैं, क्रमागत विषम संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग कितना दे दिया है, 515 दे दिया है। अगर 3 दे दे तो आपको क्या करना है, इस बार 3 का भाग दे देना है इसमें। जैसे 3 का भाग इसमें दोगे, 3 का भाग कितनी बार जाता है यहाँ पे, 3 का भाग गया 1 बार, ये अपने बन गए 2 नीचे 21, 7 बार, फिर गया 2 बार। तो बस इसके बाद में नहीं देना आपको भाग, 1 बार सॉरी, इसके बाद में पॉइंट आ जाए तो पॉइंट के बाद में आपको क्या करना है, भाग नहीं देना है, दशमलव के बाद में आपको आगे भाग नहीं लिखना है। 171 आ गए। अब सिंपली क्या करना है, यहां पे अगर 3 का भाग दे रहे हो तो आपको माइनस करना पड़ेगा यहां से 2, और जैसे 171 में से 2 माइनस करोगे आपका बन जाएगा 169, ये होता है 13 का। और क्या करना है, इससे पीछे वाला नंबर और एक आगे वाला नंबर ले लो। कौन सा नंबर लेना है इस बार, विषम नंबर लेना है हमें, क्योंकि विषम संख्याओं के ये वर्गों का योग था। तो अपनी 3 विषम संख्याएं कौन कौन सी आ गई, 11, 13 और 15। तो ये 3 विषम संख्याएं अपनी आ गई है कि तीनों विषम संख्याएं जो हैं इनसे क्या करेंगे अपन, ये जो इनका वर्ग करेंगे तो 515 अपना आंसर आ जाएगा। अब बात करें, ये योग था इनका 3 विषम संख्याओं का, सॉरी 3 विषम संख्याओं का योग के कारण ये था कि योग इनका करें तो ये आता है। अब देखिए, जैसे सम संख्या की बात करें अपन, यहां पे देखिए, जैसे क्वेश्चन आ गया कि 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं। इस बार इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। 2 क्रमागत अब की बार सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं जिनका अंतर बोल दिया इस बार। तो अंतर की बात करेंगे अपन, तो अंतर कितना दे दिया है, 52 दे दिया है कि 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं
क्रमागत है, सम संख्या है, जिनका अंतर 52 है, तो आपको क्या करना है, दोनों सम संख्याएं निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे कि 52 में आपका भाग देना है 4 का। इस बार क्या करना था, पीछे वाले में हम क्या प्रोसेस कर रहे थे कि दो क्रमागत अगर सम संख्याएं थी तो हम 2 का भाग दे रहे थे, उसके बाद में रूट लगा के उसमें से माइनस कर रहे थे। इस बार क्या करना, आपको सिंपली 4 का इसमें भाग देना है। जैसे 4 का भाग देंगे अपना आंसर कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और ये 13 आ गया। अब 13 से क्या करना है, अप साइड और डाउन साइड के लिए दो कौन कौन से नंबर आ गए, 12 और 14, कि 12 और 14 का अगर स्क्वायर अपना आपस में माइनस करेंगे तो अपने को कितना आंसर मिल जाएगा, 52 अपने को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो 2-3 इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप में इतना गेस नहीं करना है। आप ऐसे सोच रहे हो कि इसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते थे जो मैंने अभी लिखा है, तो उनसे भी हो सकता है, लेकिन उनसे बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अपने को ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाते हुए इन क्वेश्चनों को करना है, तो आपको डायरेक्ट इनकी यही ट्रिक लगानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप इसको विषम संख्या के रूप में करना चाहें, तो जैसे मान लीजिए कि ऐसे आ गया क्वेश्चन की दो क्रमागत विषम संख्या, अब की बार क्या दे दिए, विषम संख्याएं जिनका अंतर कितना है, 72 है। तो क्या निकालना है, दोनों क्या निकालने हैं अपने को, विषम संख्याएं निकालनी है। तो क्या करना है अपने को, सिंपली बस 4 का भाग देना है। जैसे इसमें 4 का भाग दिया अपना गया, इसमें एक बार 3 बच गए, और कितनी बार जाता है, 8 चौके 32, 18 बन गए। 18 बन गए तो अपने को क्या करना है, ऊपर और नीचे वाले दो नंबर ले लेने। तो 18 से ऊपर कौन सा आता है, 17, और नीचे कौन सा आता है, 19। बस इन दोनों को अपने ऊपर नीचे लिख दिया कि 17 और 19 ये दो नंबर है जिनका स्क्वायर आपस में माइनस करेंगे तो अपने कितने उत्तर आएंगे, 72 उत्तर आएंगे। ठीक है, इसके अब देखिए सम और विषम संख्याओं के बारे में इतना है, काफी था आपके लिए कि शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे इनको सोल्व कर सकते हो। इनके अलावा कोई ज्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके बाद में बात करें हम, कुछ संख्याएं और हैं। देखिए कौन कौन सी संख्याएं और है, देखिए एक होती है संपूर्ण संख्या की बात करें, संपूर्ण संख्या जिसको हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। संपूर्ण संख्या क्या होती है, संपूर्ण संख्या ऐसी संख्या जिसके आप सर्वसंभव गुणनखंड निकालो तो उस संख्या को साइड में रख के बाकी को जोड़ोगे तो उनका योग हमेशा जो गिवन नंबर है, जो हमें दी गई संख्या है, उसके बराबर आता है। जैसे हम एक एग्जांपल समझते हैं 6 से। 6 देखिए, अब 6 में किस किस का भाग जाता है, अपना 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है और खुद 6 का भाग जाता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहां से 6 को तो रख देना है साइड में, इन सबको जोड़ देना है। तो 1, 2 और 3 को जोड़ दो, कितना बनता है अपना, 6 बनता है। तो क्या बोला मैंने, खुद नंबर को साइड में रख दो और इन तीनों को क्या कर दो, जोड़ दो। जैसे इनको जोड़ोगे 6 आ गया और 6 के बराबर में क्या आ गया, अपना 6 आ गया। तो मतलब क्या होता है कि सर्वसंभव जो गुणनखंड आते हैं, इनके जो फैक्टर आते हैं, उन फैक्टर में स्वयं को, खुद को छोड़ दो, डिजिट को बाकी को जोड़ दोगे तो आपका जो आंसर आएगा इस संख्या के बराबर आ गया। इसका मतलब ये क्या बन गई, संपूर्ण संख्या। ऐसे ही मैं बात करूं 28 की, तो 28 में किस किस का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है अपना, 2 का भाग जाता है इसके अंदर, 4 का भाग जाता है, 7 का जाता है, उसके बाद में किसका जाता है, 14 का जाता है और खुद 28 का जाता है। तो क्या करना है, 28 को एक बार यहां से रख लेते हैं, इन सबको जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 28 आएगा। इसका मतलब ये क्या है, एक परफेक्ट नंबर है, एक संपूर्ण संख्या है। उसके बाद में बात करें कुछ और संख्याओं की, तो देखिए और कौन सी संख्याएं हैं। जैसे संख्या देखें तो एक होती है परवर्ती और एक और संख्या होती है पूर्ववर्ती, इसको अनुवर्ती भी बोलते हैं। परवर्ती से मतलब होता है +1, एक नंबर आगे का लेना। पूर्ववर्ती से मतलब क्या होता है, माइनस का 1 लेना। ओके, तो देखिए जैसे ही इससे आगे का नंबर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि 10 है, इसका परवर्ती नंबर लिखिए, तो 10 में 1 जोड़ दीजिए, कितना होता है, 11, तो इसका परवर्ती नंबर 11 होता है। ऐसे ही मैं बोलूं 10 है यहाँ पे, 10 का पूर्ववर्ती अंक क्या होगा, तो 10 का पूर्ववर्ती अंक इसके पीछे वाला ले लो, क्या होता है, 9 होता है। बस यहाँ पे संख्या क्या होती है, परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या से क्या मतलब होता है कि प्लस का 1 और प्लस का 2 से इसका मतलब होता है। तो अब बात आती है रोमन संख्याओं की, रोमन नंबर्स की। रोमन संख्याएं क्या होती हैं, तो इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, इसका लिंक पड़ा होगा, तो रोमन संख्याएं वहां से आप देख लेना कि मैंने इनको कैसे पढ़ाया है। अब बात करें हम त्रिकोणीय संख्याओं की। त्रिकोणीय संख्या क्या होती है, त्रिकोणीय संख्या, और इसी के साथ हम देखेंगे चतुष्कोणीय संख्याएं। देखिए अब त्रिकोणीय संख्याएं क्या होती है, तो पहली त्रिकोणीय संख्या कैसे होती है, देखिए पहली त्रिकोणीय संख्या ऊपर वाले से आप समझ जाइए, त्रिकोणीय संख्या है यहाँ पे। पहली त्रिकोणीय संख्या की बात करें तो ये होता है ओनली डॉट एक, कि एक डॉट से एक त्रिभुज बन जाता है, तो एक डॉट के लिए एक। दूसरी की बात करें अपन, दूसरी त्रिकोणीय संख्या की, तो क्या होता है, एक अगर ऊपर लिखा है तो नीचे 2 डॉट लिखने पड़ेंगे, तो मतलब इससे क्या बनता है, एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज बन जाता है। तो कितनी होती है दूसरी त्रिकोणीय संख्या, होती है 3।
तीसरी त्रिकोणीय संख्या की बात करें अपन, तीसरी त्रिकोणीय संख्या, तो अगर ऊपर 1 है नीचे 2 है तो नीचे कितने आएंगे अब 3 आएंगे, जिससे एक त्रिभुज बन जाएगा। क्या हो गया 1 2 3 4 5 6। तो तीसरी त्रिकोणीय संख्या क्या होती है अपनी 6 होती है, हमेशा ध्यान रखिए। चौथी त्रिकोणीय संख्या की बात करें तो आप क्या लिखोगे, पहले 2 फिर 3 लिख दोगे यहाँ पे, सॉरी फिर यहाँ पे 3 कर दोगे, उसके बाद में आप क्या कितना कर दोगे 4 कर दोगे। तो कितनी संख्या बन गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने बन गई 10 बन गई। ऐसे पांचवी त्रिकोणीय संख्या की बात करूं तो आप आराम से निकाल दोगे। तो आप सिंपली 4 तक तो याद रखिएगा कि 3 6 3 1 3 6 10, कितने बन गई 1 3 6 10। तो ये त्रिकोणीय संख्याएं ऐसे निकालते हैं। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, कितनी भी बड़ी त्रिकोणीय संख्या हमसे पूछ ली जाए, जैसे हमें पूछ ली जाए 10वीं त्रिकोणीय संख्या बताइए, तो आप ऐसे निकालने थोड़ी बैठोगे कि ऐसे 10 तक कर दोगे आप, उसके बाद में उनको जोड़ोगे। तो इसकी डायरेक्ट क्या ट्रिक होती है, n × n + 1/2। ये n त्रिकोणीय संख्याओं के लिए एक फॉर्मूला बन जाता है। इसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर 10 त्रिकोणीय संख्या निकालनी है तो 10 लिख दो, यहाँ लिख दो 10 + 1, कितना होता है 10 + 1, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो 11, 2 का भाग गया 5 बार, 11 5 55। अब बात करो कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, तो इस फॉर्मूले को आप यहाँ भी अप्लाई कर दो, यहाँ पे लगा के देख लो। तीसरी संख्या के लिए, तीसरी संख्या के लिए लगाओ n की जगह 3 लिख दो, क्योंकि तीसरी संख्या निकालनी है, इस n की जगह 3 लिखा गया तो 4 बन गए, 3 और 1 4 2, 2 बार भाग गया 6 बन गए। तो कितनी होती है तीसरी त्रिकोणीय संख्या 6। तो आप इस फॉर्मूले से त्रिकोणीय संख्या निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई पहली 4 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत बताइए, तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट याद रहनी चाहिए तो कि 1 3 6 10 होती है, तो इनका माध्य निकालना अपने को, औसत निकाले तो 1 3 6 10 को जोड़ के 4 का भाग दे दो, क्योंकि 4 संख्याएं हैं। बस सिंपली ये बन गए 16, 16 और 3 19, 19 और 20, 20 में 4 का भाग देते कितने बन गए 10। तो आप डायरेक्ट इनका औसत निकाल सकते हो। तो त्रिकोणीय संख्याओं के लिए डायरेक्ट भी आप बता सकते हो कि कैसे त्रिकोणीय संख्या निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, n × n + 1/2। ठीक है, चतुष्कोणीय संख्या की बात करें तो ये त्रिकोणीय संख्या से रिलेटेड है। पहली चतुष्कोणीय संख्या की बात करेंगे, पहली चतुष्कोणीय संख्या क्या होती है, तो पहली एक ही चतुष्कोणीय संख्या होती है, ये जितनी है उतनी ही क्या बनेगी, चतुष्कोणीय संख्या बनेगी 1। दूसरी चतुष्कोणीय संख्या की बात करें अपन तो क्या होता है, एक तो ये रहा और 3 ये नीचे वाला, दोनों को क्या कर दो प्लस कर दो, कितने बन गए 4 बन गए। तो दूसरी चतुष्कोणीय संख्या क्या होती है अपनी 4। तीसरी की बात करूं मैं, तीसरी चतुष्कोणीय संख्या क्या बनेगी, तो आप 1 को 3 को और 6 को क्या कर दो जोड़ दो, 1 3 6 को जोड़ दो, कितने बन गए 1 और 3 4, 4 और 6 10। ऐसे अगर आपको चौथी चतुष्कोणीय संख्या निकालनी हो तो आप क्या करोगे, 10 को 6 को 3 को और 1 को क्या कर दोगे जोड़ दोगे, कि 10 को 6 को 3 को और 1 को जोड़ दोगे तो कितनी बन जाएगी 20। ऐसे आपको चतुष्कोणीय संख्या निकाल सकते हो। तो आज के बारे में, संख्याओं के बारे में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, उनके शांत और अशांत कैसे हम जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।